ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। फिर इसमें अपन को क्या निकालना है बेटा, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। देखो, अपने पास जो क्वेश्चन दिया है, बात नहीं है। यहाँ आ जाएगा। इसके अपन दो नहीं लेंगे, क्योंकि इसको अगर मैं दो लूंगा तो इसका 10 वाला आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। पर सीएल यहाँ आएगा। क्या करोगे? ये वाले में इसको मुझे ऐसे ही रखना है। अब सीएल यहाँ लगाऊंगा, सीएल यहाँ लगाऊंगा तो ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, कायरल एटम बन रहा है। चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिक्स है। ये कितने बनेंगे बेटा?
क्या करोगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ पर भी कितने आएंगे बेटा, बात क्या करोगे, ये कितने आएंगे, जैसे सी एल यहाँ लगा लेकिन इसमें एस मिलेगी, लेकिन ये दो टाइप से आ सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अब ये देखो ऐसा सी एल, और अपना ये सी एल ऐसे भी हो सकता है, ये सी एल ऐसे आ गए, एक 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 दो चार छ आठ आ गए। अगर हम बता दें कॉन्फ़िगरेशन में, अगर देखें, ध्यान देना बेटा, कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि अगर पास कोई भी ऑप्टिकल कंपाउंड है, अगर हम एल उससे अगर हम पी पास कराएं तो दो टाइप की चीज क्या होता था, और एल कैसे आता था, अगर कोई कंपाउंड राइट साइड क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्या कहलाएगा, डी, और अगर लेफ्ट साइड कराएगा तो एल, बताया था। डी और एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल, आपका कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई प्रायोरिटी ग्रुप ऐसे वैसे, हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया, हमने पीपीएल को पास कराया, अगर वो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या लेफ्ट राइट साइड रोटेट करेगा तो क्या कहलाएगा, डी, राइट लेफ्ट साइड करेगा तो एल, वन प्लस ही बोलते थे। सेकंड हमने क्या पढ़ा, आर एंड एस, आर एस जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन है आपको ये नहीं बताएगा आर एस क्या है, आर का मतलब क्या है, हमने क्या किया, कल हमारे पास कोई भी एक कायरल सेंटर था, चारों बैलेंसी हम लोगों ने ऑब्जर्व की, चारों बैलेंसी में हम क्या किया, तीन जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली थी उनको अरेंज किया, नंबरिंग की, और अगर अरेंज करने पे अगर अपना ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमने क्या किया, अरेंज की किस, चारों की चारों प्रायोरिटी जो थी उनको अपन ने नंबर दिया, वन टू थ्री, कनेक्ट किया, अगर क्लॉकवाइज कनेक्टिविटी आ रही तो हम लोग क्या बोलते थे, आर, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो बेटा रिलेशन से कोई लेना देना नहीं, कि अगर आर अपना आर आ रहा है तो हमें नहीं सोचिए को ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा,
क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। आर और एस का लाइट के रोटेशन से नहीं है कि ये नहीं सोचना कि सर ये तो आपने बोला था क्लॉकवाइज, तो लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज नहीं है। जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर से अरेंज कर रहे हैं, तो जब हम 1 2 3 कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्लॉकवाइज मिल रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो क्लॉकवाइज अरेंज है। मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज अरेंज। बस अपने पास कोई एक एटम दिया है, सराउंडिंग में 4 डिफरेंट टाइप के एटम है, वैसे की वैसे 4 डिफरेंट टाइप के एटम दूसरे मॉलिक्यूल में। अब आपसे पूछ रहे बताओ ये आइडेंटिकल है कि नहीं। देख के तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि देख के तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4। मान लो आपको ऐसा दे दें, आपको यहाँ पे ऐसा दे दिया H 4 L 4। आपसे पूछे बताओ ये आइडेंटिकल है कि नहीं, क्या है ये। अब आप हमें ऐसा लगेगा कि सर ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, CH3 CH3 हमें ऐसा लगेगा कि सर ये तो सेम ही है, आइडेंटिकल है, लेकिन नहीं। ये भी ऐसा हो सकता है कि इसमें जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर से अरेंज करें, तो इसमें क्लॉकवाइज अरेंज हो रहा है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज अरेंज हो रहा है। सेम होंगे नहीं। हम ये देखो, देखने से हमें ऐसा लगता है कि ये तो सुंदर है, लेकिन जब हम देखते हैं कि भाई इसमें क्लॉकवाइज मैनर आ रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। मान लो हमने अरेंज किया इसका क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज निकला, मतलब ये क्या है, सेम। और अगर इसका क्लॉकवाइज उसका एंटी क्लॉकवाइज निकला, मतलब इसके जस्ट अपोजिट अरेंजमेंट है। ये आर और एस क्या कराते हैं, किसी भी कायरल एटम के एक्रॉस अरेंजमेंट बताते हैं। अगर दो एटम में चारों ग्रुप सेम है, दो एटम है अपने पास, दोनों में चारों ग्रुप सिमिलर है, जैसे इसमें है चारों, वैसे ही चारों इसमें। अब आपसे पूछा है कि बताओ ये आइडेंटिकल है, क्या है, सेम टाइप का अरेंजमेंट है कि डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट। क्या करेंगे, आर एस कॉन्फिगरेशन। आर एस कॉन्फिगरेशन का ऑप्टिकल रोटेशन, पीपीएल की रोटेशन भी लेना देना नहीं। ये भी आपका आर, आर वाला कंपाउंड लिया क्लॉकवाइज दे, और दूसरे कंपाउंड का आर एंटी क्लॉकवाइज दे सकता है, वो कुछ भी। आपको क्या होता था, प्रायोरिटी ऑर्डर का अरेंजमेंट। प्रायोरिटी ऑर्डर किस टाइप से, जो 4 ग्रुप है वो मैनर में अरेंज है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक। थर्ड तो पढ़ने वाले हैं डी एंड एल पढ़ेंगे। एक और अपने पास आता है, डी और एल क्या होगा, डी और एल पढ़ेंगे। और एक पास हम लोग देख, एंड कॉन्फिगरेशन है, ज्यादा कुछ नहीं। अपन को मालूम है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। अपन किसी कंपाउंड को देख के नहीं बता पाएंगे कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉक। अपन देखते हैं, ये सब हम देखते हैं भाई, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सिमिलर अरेंजमेंट है या नहीं। अब अपन बात कर रहे हैं डी एंड एल। एंड एल कौन, डी एंड एल कौन, डी एल कौन पे लगाते हैं सब।
सेकंड, देखो बस ये कायरल 2 कायरल 3, यहां ध्यान देना बेटा, फिशर है, ग्रुप कहाँ है, टॉप पे। हमें क्या करना है कि या तो ये कंटेन करके रखेगा या ये कंटेन कर, क्या करना है, बॉटम पे रखना है और वाला ये वाला एटम हमें दे, वाले एटम पे जो आपका कायरल साइड में क्या देखेंगे हम, दैट अरेस्ट कायरल एटम जो आपको क्या कंटेन किए, एच या ओ एच। अगर एच और NH2, अगर ये राइट साइड है, राइट साइड है तो कहलाएगा डी, अगर ये क्या है बेटा लेफ्ट साइड है तो क्या कहलाएगा एच। वाला कायरल एटम कौन सा है, ये सबसे दूर वाला एटम कौन सा है, इससे कायरल एटम ये है। पता OH कहाँ है, लेफ्ट लेफ्ट में है कि राइट में, राइट में, तो क्या कहलाया जाएगा, पाउंड। अगर दोनों होंगे NH2 भी होगा और OH भी होगा, और राइट हम क्या बोलोगे, क्या एल,
तो टॉप टॉप फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है। सबसे दूर वाला कायरल OH कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में, एल मतलब लेफ्ट, ऐसे रखना, मतलब दाया, दाया मतलब राइट। वाले में, थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या आएगा, एल। पहले क्या करना, जब पलट लो पहले, ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी करेंगे। अब पलटी करो, क्या बन जाएगा, ब्लैक नहीं आया, आपने पलटी मारी, OH यहाँ आएगा, आएगा। कायरल कौन सा ये है, कहाँ पे आया, लेफ्ट में। तो इसका अपन कौन देखेंगे, अगर दोनों हैं तो क्या करोगे, NH2, ऐसा है, क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू NH2, अगर दोनों हैं तो किसको देखोगे, NH2। अगर दोनों हैं तो हम किसको देखेंगे, NH2 को। सिंपल ऐसा रहता है, टॉप को ऊपर रखो, OH और NH, सबसे दूर वाला जो कायरल एटम है उसका OH या NH2 देखो, अगर OH है तो OH, अगर NH2 है तो अगर OH है, अगर राइट साइड है तो D, लेफ्ट साइड है तो, अगर प्रायोरिटी वाला टॉप पे नहीं तो टॉप पे कर दो।
और इसको क्या बोलोगे, डी या एल? सही है, सही है, क्या बन जाएगा? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है कि नहीं? पढ़ दो ऐसे, आप लिख लें एप्लीकल और सिमेट्रिक कंपाउंड के लिए। पलट दो तो ऐसा बन जाए कि नहीं बन जाए? कंपाउंड दो फॉर्म कैसे ले सकते? ज्यादा एप्लीकेशन इसी, इतना ज्यादा कोई नहीं आता है। रखना कि कैसे याद रखोगे, है टॉप वाले को यहाँ
डीओ3 में क्या होता है, प्रोजेक्ट दो कायरल एटम होना चाहिए, दोनों कायरल एटम के जो लार्जर ग्रुप है सेम साइड में क्या थ्री हो, और अगर अपोजिट साइड है तो ऐसे याद रखना, साइड थ्री रहेगा, अपोजिट साइड इथेरियो किस साइड, सेम साइड। सेम साइड को अपन सिन, सेम साइड को क्या बोलते हैं, सेम साइड सिन कहलाता है, और अपोजिट साइड क्या कहलाता है बेटा, एंटी, क्या कहलाता है, एंटी। अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, एंटी, और सेम साइड को क्या बोलते हैं, सिन। सेम साइड को क्या बोलते हैं बेटा, सिन, अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, एंटी। लास्ट है सेपरेशन ऑफ एनेंसोमेर या एनेंसोमेरिक पेयर, अपन सेपरेट कैसे करते हैं, बात नहीं करो। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे डाइस्ट्यूमर है, जैसे अपने पास बेटा क्या है, डाइस्ट्यूमर, डाइस्ट्यूमर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। अपने पास जो ये डाइस्ट्यूमर होते हैं, आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डाइस्ट्यूमर किससे जाते हैं, फ्रैक्शनल डाइस्ट्यूमर्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल। लेकिन एनेंसोमर को अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो अब देखो, इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पास, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूँ यार देखो ऐसा है मेरे पास, मान लो अपने पास यहाँ पे कोई एक कंपाउंड दिया गया है, मान लो यहाँ पे ओ लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो अपना ईटी क्या है, अपना C, यहाँ पे एच है, ध्यान देना, अब आप खुद सोचना। अब मान लो कंपाउंड दिया गया है, ले लिया अपन, तो अपन ने एक एनेंसियोमर लिया, क्या कि नहीं लिया, एक नहीं बने। अब हम लोगों ने क्या किया, ये अपने पास क्या है बेटा, ये एनेंसोमेरिक पेयर है, क्या बेटा, एनेंसोमेरिक। मान लो ये कौन सा है, एक दो तीन, एक दो तीन बोलोगे तो कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये बन जाएगा आर फॉर्म और ये बन जाएगा एस फॉर्म, इसकी S3 है कि नहीं। मान लो इनकी हम रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से करा दे, मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने करा दी बेटा
मान लो ये तब ये कंपाउंड लिया, मान लो ये आर फॉर्म वाले से रिएक्शन, आर फॉर्म, कंपाउंड लिया है आर फॉर्म में, ये इससे भी रिएक्ट करेगा, इससे भी रिएक्ट करेगा। अब मुझे बताओ, अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड किसका बनेगा, आर और आर का बनेगा। भी आर फॉर्म है और ये आर फॉर्म से रिएक्ट करेगा, दूसरा आर फॉर्म उससे अटैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एक और कंपाउंड क्या बनेगा, जब ये एस वाला आर से अटैच होगा तो एस आर टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्या होगा, अलग अलग होगा कि क्या, ये आप ये एनेंसोमर है नहीं, ये कॉन्फिशन अलग है, ये कॉन्फिशन अलग है। तो मान लो अपने पास अपन ने यही ले लिया बेटा, ऐसे ले लिया, अपन ने ले लिया यहाँ पे ले लिया अपन ने एच, यहाँ पे अपन ने ले लिया बी आर, यहाँ पे ले लिया अपन ने सी एच, ऐसा करके कुछ लिया, या फिर यार यहाँ ले लिया, सी एच थ्री यहाँ, सी एच थ्री यहाँ। अब ये आर फॉर्म है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी आर, ये भी आर, आर आर का बनेगा। और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आर एस का बनेगा। तो ये आपस में क्या होगा, ये क्या इनेंसियोमर है नहीं, ये क्या होगा इनका, ये आर आर है और ये एस आर है, तो ये आपस में क्या है, डाइस्ट्यूमर। अब ये डाइस्ट्यूमर होगा कि नहीं होगा, डाइस्ट्यूमर को मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट कर लूंगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल लगाएंगे, ये आर आर वाला अलग आ जाएगा और एस आर वाला अलग हो जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि रिवर्स रिएक्शन करवा देंगे, रिवर्स रिएक्शन कराएंगे, इस कंपाउंड आर, इस कंपाउंड को अपन रिमूव कर लेंगे। कौन सा है बेटा, आर फॉर्म में है बेटा, आर फॉर्म में। जैसे ही अपन ने जो ऐड किया था उसको मैं वापस रिवर्स करके उसको निकाल लूंगा, तो आर फॉर्म अलग मिल जाएगा, एस फॉर्म अलग मिल जाएगा। तो अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड को रिजोल्व करना, रिजोल्व, रिजोल्व मतलब सेपरेट करना। यहां से हम क्या बोलेंगे कि जो आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसको अपन क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, बोलते हैं रिजोल्वेबल होते हैं, रिजोल्व हो जाते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड को रिजोल्व कर रहे हैं, मतलब सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करना। और सेपरेट करने को या फिर हम बोल सकते हैं आर एंड एस आर सेपरेट और रिजोल्व बाय दिस मेथड। यहां से क्या करेंगे, आर को हटा देंगे, आर को अलग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आर अलग आ जाएगा, ये आर अलग आ जाएगा। तो क्या करेंगे इससे, कंपाउंड आर को क्या किया बेटा, कौन सा मिल गया, मिल जाएगा एच, एच सी। ऐसे यहां पे हम क्या करेंगे, आर कंपाउंड, अपन ने कंपाउंड लिया था, कंपाउंड जो आर फॉर्म वाला लिया था उसको क्या किया हम लोगों ने, दोनों सेपरेट होगा कि नहीं होगा, सॉल्व करना बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। रेसिंग मिक्सचर को अगर मुझे सेपरेट करना है तो ये टेक्निक यूज, कंपाउंड लिया जो आर फॉर्म वाले से रिएक्ट कर गया, आर फॉर्म से रिएक्ट करेगा तो ये आर आर, ये एस आर, ये क्या हो जाएंगे, डाइस्ट्यूमर सेपरेट करेंगे। आर अपन ने ऐड किया तो उसको अपन क्या करेंगे, रिवर्स में ले जाके उसको डाल देंगे, ना क्या हो जाएगा, सेपरेट या रिजोल्व।
आ जाओ बेटा, बैग लेके पे फोन लगाओ, क्या बीमार है ये, सो रहा है क्लास में। हो जाओ, दोनों घर पे फोन लगाओ, पता करो ये बीमार। उठ जाओ दोनों, तो दोनों को ले जाओ दोनों को, ले जाओ दोनों को, जाओ आ जाओ, बैग ले जाओ। आराम से एक बेडरूम लगवा दिया, दो रूम बन रहे हैं, एक एकदम फैसिलिटी। पढ़ाई नहीं होगी, बाकी सब होगा आराम से। लटका दिया जाए। जो अनसिमेट्रिक एमाइन होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि एक दो तीन चार, तो ये क्या लगता है, ऑप्टिकली एक्टिव लगता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, इनमें फ्लिपिंग होती है। मान लो अपने पास ऐसे ऐसे तीन, तो क्या है, टेम्परेचर पे इनके पास इतनी एनर्जी होती है, जैसे ये तीन है, यहाँ पे लॉन पे क्या है बेटा, पे क्या है लॉन, यहाँ पे ये क्या है ग्रुप। तो क्या है कि यहाँ पे जब ये तीन एलिमेंट होते हैं, इनमें साइज बड़ा होता है, रिपल्सन लगता है। रिपल्सन की वजह से क्या होती है, दूर दूर जाते, तो क्या होता है, ये ऐसे थे, कौन पे ऊपर था, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएंगे, एक बार क्या होंगे, प्लेनर बनेंगे। ऐसे हैं, ये फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा प्लेनर होगा और जस्ट अपोजिट हो। छाता देखा है, छाता जब हवा चलती है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, कट हो गया। ऐसे ही ये होता है। अमोनिया का ऐसा था, लॉन पेयर ये था, तो क्या होगा, ऐसे जाके ये ऐसा हो जाएगा। अब लॉन पेयर कहाँ आ जाएगा, नीचे। अगर ये आर फॉर्म है तो ये क्या बन जाएगा, एस फॉर्म। अगर ये एस है तो आर। एक ही कंपाउंड क्या होता है, इसमें बहुत सारी, मतलब एक सेकंड में 10⁸ टाइम फ्लिप कर जाता है ये। ओवरऑल क्या होता है, ये ऐसा दिखता है। जब ये इंटरमीडिएट स्टेप होती है, मतलब बीच की बात करें तो sp3 sp2 sp, क्योंकि पर प्लेनर होगा, ऐसा था, ऐसा होके ऐसा खुलेगा। ऐसा है अपने पास, ऐसा प्लेनर होगा, पहले ये नीचे देखो ऐसा है, प्लेनर होता जा, की वजह से क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमेट्रिक एमाइंस आर ऑप्टिकल ड्यू टू, ऐसा बोलते हैं कि इसमें ये अगर आर फॉर्म है तो साथ में एस फॉर्म भी मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या है, एक ही कंपाउंड आर और एस दोनों में मिल रहा है, क्या इसको हम सेपरेट कर पाएंगे, नहीं। जो एमाइंस होते हैं, एमाइंस में आर भी है और एस भी है, लेकिन क्या हो रहा है, ये कंपाउंड आर में है और कुछ टाइम बाद एस में, फिर आर में, फिर एस में, फिर आर में, फिर एस में। क्या इनको हम सेपरेट कर पाएंगे, आर एस को नहीं कर पा रहे। जैसे इन आर एस को अपन ने सेपरेट कर लिया, रेसमिक मिक्सचर को अपन सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एमाइन के एमाइन को हम सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि वही वही एटम आर में जा रहा है, वही एटम एस। एमाइंस होते हुए क्या होते हैं, नॉन रिजोल्वेबल। एमाइंस आर नॉन रिजोल्वेबल रेसमिक मिक्सचर। ये इनका ये क्या है, अपने इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल रेसमिक मिक्सचर। इसको क्या बोलोगे, जो एमाइन है,
कौन से होते हैं? रिजोल्वेबल होता है, और ये क्या होते हैं? रिजोल्वेबल। कंपाउंड और उसकी इमेज अगर प्रेजेंट है तो उनको अपन रिजोल्व कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। अगर एमाइन है, एमाइन को अपन सेपरेट नहीं कर पाते क्योंकि वही कंपाउंड अपना फ्लिपिंग में जा रहा होता। ऐसे में बता दिया था ना। SIR इफेक्ट। डायरेक्ट। सा पार्ट बचा। ठीक ना। देखो यहाँ, देखो बेटा, ऐसे अपने पास कंपाउंड रहता है, देखो ध्यान देना। लोन पेयर किसके पास है? नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है। सॉल्व है। तो अभी अगर हम लोग देखें, ये बताओ बेटा, पूरा का पूरा एटम एक प्लेन में है कि नहीं है? ये बेंजीन हो गई, बेंजीन हो गई, ये बेंजीन है। बेंजीन के जो पी ऑर्बिटल हैं, हमें मालूम है कि ये बता पाई बॉन्ड कब बनता है। अगर आप इसको देखने की कोशिश करो तो इसको देख सकते हैं।
है कि नहीं है? वैसा है इसका ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऐसे समझो कि साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है। एक नाइट्रोजन ऐसे मान लो साइक्लोहेक्सेन है, एक दो नाइट्रोजन यहाँ है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का लॉन्ग, और ये जो पाई बॉन्ड है जो बेंजीन में, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। हम लोगों ने पाई बॉन्ड कैसे बनता है, दो पैरेलल ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड नहीं बनता है। अगर एक ऑर्बिटल है, अगर मुझे पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड कब बनता है बेटा? अभी बताओ, ये अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो ये आपस में पैरेलल होंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ फ्लो कर, अगर ये ऑर्बिटल ऐसा है, अगर ये ऑर्बिटल टेढ़ा हो जाए तो बॉन्ड बन पाएगा? ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? इस ऑर्बिटल को प्लेनर रखने के लिए, इस ऑर्बिटल को इसके पैरेलल रखने के लिए क्या होगा, ये पूरा का पूरा एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये सब क्या होंगे बेटा, प्लेनर होंगे। तब ये पूरा NH2 और ये बेंजीन एक प्लेन में लाई कर रहा, लाई करेगा रेजोनेंस। अब ध्यान देना, यहां पे रेजोनेंस चल रही है। अब होता क्या है बेटा, जब भी हम बेंजीन पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूट ग्रुप लेते हैं, मतलब ऑर्थो पे ग्रुप लगा देता हूं, ओके, यहाँ पे अगर हम ये वाला ग्रुप ले लें, इन ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे CH3 ले, यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया बेटा, बड़े ग्रुप ले लिया। अब होता क्या है, जब ये अपन बड़े ग्रुप लेते हैं तो इनमें क्या होता है बेटा, क्या आता है बेटा, क्या आता है? अब आप खुद सोचो, अगर इसको हम विजुलाइज करें तो ऐसा होगा, देखो, मान लो ये ग्रुप अपन ने CH3 ले लिए, क्या ले लिए, देखना है यहाँ पे अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, अब होता क्या है, अगर इसको रेजोनेंस करनी है, अगर इसको करना है यहाँ पे, तो और ये प्लेनर वो पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल होने के लिए मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर। अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है तो होता क्या है बेटा, इनके और इनके बीच में क्या आता है, अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो अपना ऐसा बेंजीन ऐसी है और ये NH2 है, ये क्या करता है, जो आपका NH नाइट्रोजन का ग्रुप है वो क्या हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अगर ये और ये प्लेनर है, अगर ये ऐसा टेढ़ा मूव करेगा तो क्या अब ये नाइट्रोजन इसके लोन पर इन्वॉल्व करा पाएगा, नहीं, आउट ऑफ प्लेन चला जाता। तो ये बताओ, ये साइड ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप की वजह से, इन दोनों ग्रुप की वजह से क्या आया, इनमें आपस में रिपल्सन, और रिपल्सन का सबसे, अगर हम बात करें रिपल्सन से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, रिपल्सन से क्या होगा, ये नाइट्रोजन का ये जो NH2 ग्रुप ऐसा था वो ऐसा घूम गया। अब ये अकेले नहीं घूमेंगे, पूरा का पूरा ये जो अपना, ऐसे मान लो ये ऐसा था, नाइट्रोजन के ग्रुप ऐसे थे, ऐसा था, जैसे ये घूमेगा, ऐसा घूमेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, आउट ऑफ, जो अपने पैरेलल थे अब वो पैरेलल नहीं, पैरेलल नहीं होंगे तो क्या इनके बीच में पाई बॉन्ड बन पाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपना रेजोनेंस में ले पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पाई बॉन्ड के थ्रू जाते हैं। सिंपल होता क्या है कि जब आपके पास यहाँ पे जो अपना जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, या लोन पेयर जो अपना एक्सेप्ट जो भी रेजोनेंस में जा रहा है, अगर उसके दोनों बैलेंस, ये ग्रुप बड़े ग्रुप हों, ऑर्थो पे बड़े बड़े ग्रुप लगे हों, तो क्या होगा, ये वाला जो एटम रहेगा वो कहां चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, ये सेंस नहीं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, SIR, स्टेरिक इनिवेशन, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस रुक गई। यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेजोनेंस थी, ये रेजोनेंस क्या हो जाएगी,
क्या हो जाएगी बेटा? कहीं पर भी अगर अपने पास कुछ ऐसा दिख रहा है तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि सर ये नाइट्रोजन की ये जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में। अब यहाँ पे आप ध्यान देना बेटा। अच्छा ये बताओ, ये आउट ऑफ प्लेन किसकी वजह से गए? स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से गए। अगर यहाँ पे मान लो, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, अगर ये CH3 यहाँ होता तो क्या क्राउडिंग लगती? क्राउडिंग कब लगेगी? ऑर्थो वाला। अगर मेरे पास मुझे देखना था तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई एक बेंजीन है, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे लार्ज ग्रुप लगे हुए हैं, और जो कंपाउंड रेजोनेंस में जा रहा है वो भी क्या है, लार्ज ग्रुप को कैरी। अगर वो लार्ज ग्रुप को कैरी करेगा, इन दोनों में क्या आएगा, रिपल्सन आएगा। ये जो आपका नाइट्रोजन का जो एटम है वो कहां चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, मूव। रेजोनेंस में जा पाएगा नहीं। ये जो आपके थे ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये टिल्ट कर जाएंगे, जो अपने प्लेन में है वो थोड़े टिल्ट करेंगे, और टिल्ट करेंगे तो ये रेजोनेंस रुक। क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट। क्या बोलते हैं, SIR। क्या बोलते हैं, SIR। इसमें जाएगी, हो जाएगी। ग्रुप कैसे हैं? ये बताओ बेटा, SIR कौन कौन से ग्रुप में नहीं लगेगा? एटम में भी लगेगा। एटम सिंगल है तो ये, अगर कोई सिंगल एटम है तो उसमें नहीं लगेगा, और अगर कोई लीनियर है तो, ऑलरेडी कोई पहले से आउट ऑफ प्लेन है तो लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लो मैं आपसे बोल, बस ऐसा है, यहाँ पे ये बड़े बड़े ग्रुप, यहाँ पे क्या है बेटा, ये लार्ज ग्रुप। क्या है बेटा, यहाँ पे मान लो अपन ने क्या क्या नहीं होगा, SIR ध्यान दे। क्या क्या हो, आपका क्या हो, एटम हो। क्या हो, एटम। एटम कौन कौन से होते हैं? तीन। तीन। आयोडीन। जब लगाओगे तो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? पहला ये हो सकता है। क्या हो बेटा अपना, लीनियर ग्रुप। लीनियर ग्रुप, लीनियर कौन कौन सा होता है, C N होता है, जो अपन को देखने सी। अभी बताओ, अगर ये लीनियर है तो क्या इस पे रिपल्सन लगा पाएगा? लीनियर है तो क्या इस पे रिपल्सन लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। थर्ड, कौन कौन से होते हैं? H होता है, NH2 होता है, और कौन होता है बेटा, CH2 पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, H2। अगर इनसे एक भी सुनो, इनसे अगर एक भी एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे तो ये बड़े ग्रुप में आ जाएंगे। सिंगल एटम हो और हाइड्रोजन हो, सिंगल एटम हो और हाइड्रोजन हो तो किसमें काउंट होते हैं, स्मॉल ग्रुप। एटम हो और हाइड्रोजन हो तो किसमें काउंट होते हैं, स्मॉल। फोर्थ, नॉन प्लेनर ग्रुप, जैसे
SO3H। SO3H क्या है बेटा? ऑलरेडी आउट ऑफ प्लेन है, पहले से ही ये आउट ऑफ प्लेन है, देखो यहां। अब लार्ज ग्रुप ऑलरेडी आउट ऑफ प्लेन है कि नहीं है? ऑलरेडी ये आउट ऑफ प्लेन चल रहा है, तो इनके रिपल्सन से क्या आउट ऑफ प्लेन जाएगा, पहले से ही आउट ऑफ प्लेन है। इनमें अपना SIR ऑपरेट नहीं होता है। किस किस में नहीं होता है? लीनियर एटम, क्योंकि लीनियर एटम रहेगा तो भाई इसको कहां रोटेट कराएगा? ये बताओ, जो भी रिपल्सन आ रहा है इनकी साइड बैलेंसी की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मान लो किसी ग्रुप में साइड बैलेंसी है नहीं, या साइड बैलेंसी हाइड्रोजन लग जाए, साइड बैलेंसी ना हो या फिर हाइड्रोजन हो, या लीनियर रहेगा, लीनियर रहेगा तो साइड बैलेंसी आएंगी ही नहीं। और फिफ्थ पॉइंट, जो LG हैं मतलब लार्ज ग्रुप है, वो कौन कौन से नहीं होने चाहिए? लार्ज ग्रुप, अगर लार्ज ग्रुप कौन कौन से ग्रुप हैं जो लार्ज ग्रुप में कंसीडर नहीं होते हैं? हाइड्रोजन लार्ज ग्रुप में कंसीडर नहीं होता। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे, हाइड्रोजन हो गया अपना, OH हो गया अपना, नॉट अब लार्ज ग्रुप। और तीन, लार्ज नॉट अगर लार्ज ग्रुप में अपना HOH NH2 आएगा तो इनको लार्ज ग्रुप नहीं मानते। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब बड़े ग्रुप माने जाते हैं। ये अपने पास है कैटेगरी। अपन को क्या ध्यान रखना है, किस किस पे SIR ऑपरेट नहीं होगा? सिंगल एटम में नहीं होगा, क्योंकि सिंगल एटम में इसलिए नहीं होगा क्योंकि एटम वाला कोई साइड ग्रुप है नहीं है कि जिसकी वजह से रिपल्सन आएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, बेटा ये हो गया रिपल्सन वाला। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई लीनियर ग्रुप, लीनियर ग्रुप में भी आपका सीधा रहेगा, रिपल्सन नहीं पाएगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेकंड क्या है अपने पास, स्मॉल OH, स्मॉल ग्रुप हम कैसे देखेंगे? सिंपल ऐसे देखो कि यहाँ पे अपने पास कोई भी एलिमेंट रहेगा और उससे क्या लगे रहेंगे बेटा, उससे आपके हाइड्रोजन, देखो NH2, H2 पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, CH2 डॉट, इनमें अपना SIR ऑपरेट नहीं। कौन कौन से में नहीं होगा? एटम में नहीं होगा, लीनियर में नहीं होगा, और आपका कौन सा स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप कौन कौन से? OH, NH2 और कार्बोकैटायन, कार्बो एनाइन फ्री। और अपने पास कौन से आ जाएंगे? और अगर अपना ऑलरेडी अपना ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर कौन सा रहेगा? SO3, आपका ऑपरेट नहीं हो। बात क्या करोगे? और ये जो लार्ज ग्रुप है वो कौन कौन से कंपाउंड जो लार्ज ग्रुप में कंसीडर नहीं किए जाएंगे? अपना OH, OH, NH2, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा होता है कि रिपल्सन प्रोवाइड नहीं कर पाते, स्टेरिक क्राउडिंग प्रोवाइड नहीं। रिपल्सन क्या बोलते हैं? स्टेरिक क्राउडिंग।
बाकी जो अदर ग्रुप है ना, क्या हुआ, अपन ने ये देखा बेटा कि अपने पास अगर बेंजीन है, बेंजीन पे अगर देखो वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे मान लो अपने पास कोई ग्रुप लगा हुआ है और ग्रुप में ऑलरेडी यहाँ पे वैलेंसी है, इन वैलेंसी में क्या आता है बेटा, रिपल्सन आता है। अब ये रिपल्सन जितना बड़ा यहाँ पे ग्रुप बढ़ता जाएगा और यहाँ पे अगर ये वैलेंसी बड़ी होती जाएगी तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये टिल्ट कर जाएगा और टिल्ट करेगा तो रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, SIR। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, OH है, NH2, इस टाइप के ग्रुप आपके SIR नहीं लगा। मान लो यहाँ पे अपन ने कोई बड़ा CH3 लगा दिया या अपन यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन टाइप के लगा दिए और यहाँ पे अपन ने जो लिया, यहाँ पे एक ग्रुप कौन सा नहीं होना चाहिए आपका, अगर सिंगल एटम है तो कहाँ मूव करेगा, सिंगल एटम है वो कैसे मूव करेगा, कहीं मूव नहीं कर पाएगा, लीनियर है तो मूव नहीं करेगा। और अगर अपने पास छोटे ग्रुप हैं, OH हो गया, NH2 हो गया अपने पास, या फिर अपने पास CH2 हो गया, CH3 डॉट, CH2 पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, CH2 डॉट, ये सब क्या रहेगा अपना, SIR इफेक्ट ऑपरेट नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हुआ है क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसे दिया गया है बेटा, दिया गया। अब मुझे ये देख के बताओ इसके रिस्पेक्ट में कौन सा है ऑर्थो, आयोडीन का साइज बड़ा है, इसका भी साइज बड़ा है कि नहीं है, क्या इसके लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे, जाएंगे तो बहुत कम डेंसिटी फ्लो। अभी बताओ अगर मैं आपसे, क्या इसके लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे, जाएंगे, कोई आराम से रेजोनेंस, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन के लोन पे जो रेजोनेंस में जा रहे हैं बहुत कम फ्लो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग हो गई। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूलर प्लेनर था वो ऐसा हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। अब मुझे बताओ बेटा कि इस बेंजीन के लिए बात नहीं करो, ये बेंजीन, ये जो NH2 ग्रुप है इस बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा, देखो अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस प्लस M लगाता और माइनस I, इलेक्ट्रॉन से माइनस I, तो अभी बताओ अभी ये क्या लगाएगा, क्या प्लस M लगा पाएगा, लगाएगा, ओनली 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 माइनस I, प्लस M नहीं लगाएगा। ऐसे ही आप मुझे ये देख के बताओ, जैसे अपने पास ये ग्रुप दिया हुआ है, अगर हम यहां पे बात करें तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो क्या लगाएगा, प्लस M एंड माइनस I, दोनों लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ड्यू टू SIR, टू SIR, टू SIR क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं, जो ग्रुप है वो क्या लगा पाएगा, ओनली माइनस I, ओनली माइनस, ये क्या लगाएगा बेटा, ये लगाएगा माइनस प्लस I एंड माइनस I बोथ। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, बताओ ये जो आपका NH2 है, ये NH2 क्या ऑपरेट करेगा, प्लस I प्लस M माइनस I माइनस M, ठीक है, इसमें क्या ऑपरेट करेगा, प्लस M माइनस I दोनों ऑपरेट करेगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, मान लो इसकी बॉन्ड लेंथ x है, इसकी बॉन्ड लेंथ y है, आपसे पूछना है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये बताओ ये रेजोनेंस में जा रहा है क्या, जा रहा है, यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहां पे रेजोनेंस होगी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा, और रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 मिलेगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 के आसपास बन रहा होगा, 1 और 2 के बीच में,
और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम। जल्दी से बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, एक्स ग्रेटर देन बाय, ये आएगा। क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ पे रेजोनेंस तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम। पहला ये पूछ सकते हैं कि भाई इसे बताओ, ये जो आपका एमाइन है, ये एमाइन प्लस एम की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो भाई इसमें प्लस एम की तरह काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। क्या होगा बेटा, हाँ ये अपना प्लस एम की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, ऑर्थो पे कोई नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, देखना ये कार्बोकेटाइन है, जब भी अपने पास ऑर्थो पे ग्रुप लगे हों तो मुझे एक बार एसआईआर के बारे में जरूर सोचना। एसआईआर की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस खत्म हो जाती है। अभी बताओ क्या CH2 पे एसआईआर ऑपरेट होगा, कौन कौन से ग्रुप हैं जिसमें एसआईआर ऑपरेट नहीं होता है, सर एटम में नहीं होता है, लीनियर में नहीं होता है, और स्मॉल ग्रुप में कौन आता है, OH आता है, आपका NH2 आता है, और कौन सा आता है, CH2 प्लस, CH2 नेगेटिव एंड CH डॉट, ये आते हैं। तो क्या CH2 डॉट में SIR ऑपरेट होगा, नहीं होगा, भले ये कितना ही बढ़ा रहे। ये अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा, ये कार्बोकेटाइन इन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, करे। क्या ये कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा ये रेजोनेंस, क्योंकि सर इनके बीच में रिपल्सन आएगा, और इनके बीच में रिपल्सन आएगा तो क्या होगा, ये टिल्ट करेगा, टिल्ट करेगा तो क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो पाएगा, नहीं। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। कौन से ज्यादा स्टेबल होगा, ए और बी में, ए और बी में कौन होगा बेटा, ए ग्रेटर देन टू SIR इफेक्ट, कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। राइट बताना। देख लेना बेटा, लॉन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, पेयर इन्वॉल्व इन, आगे चल के काम में आए ना। यहाँ पे पहला एग्जांपल स्टार बना के, बेंजीन, पेयर
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये बताओ बेटा, थर्ड वाले में कार्बोकैटायन है। अभी ये सबसे पहले अपन ये देखो, आप ये स्टेरिक मिस्टेरिक, आप मुझे ये बताओ, पहले वाले में आयोडीन आयोडीन सेम है, एन क्या लगाता है, -m -I। देखो ऐसा होता है, आपको बताया था कि ऐसे डायरेक्ट लोन पेयर लेके डबल बॉन्डेड मोलेट आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर खींचे। और NO2 क्या लगाता है, -m। नल देखा जाए, क्या इस पोजीशन पे ये -m लगा पाएगा, तो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसके बगल में दो बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो क्या ये आपका -m लगा पाएगा, नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि और ये भी ऑलरेडी अपना क्या है, लार्ज ग्रुप है, और साथ में क्या है, आयोडीन। आयोडीन है कि नहीं है, अगर अपने पास यहाँ पे आयोडीन है, सॉरी ये आयोडीन है, तो क्या करेगा, ये लार्ज ग्रुप की, और यहाँ पे NO2 देखो ऐसे दिखता है, ये NO2 अपन बात करें तो अपने पास ऐसा दिखता है, एन डबल बॉन्ड आयोडीन। क्या होता है बेटा, स्टेरिक क्राउड होती है, स्टेरिक क्राउड, क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, ये ऐसा पलट जाए, पलटेगा तो क्या ये अब -m लगा पाएगा, इंडक्टिव थोड़ा आपका, रेजोनेंस इंडक्टिव तो आपका सिर्फ किससे, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस से आता है, क्या -m लगेगा, नहीं लगेगा, ये इसका -m -I दोनों आएंगे। और मेरे पास स्पीसीज कैसी है, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उल्टे इलेक्ट्रॉन -m से खींच रहा है, तो कौन से ज्यादा स्टेबल होगा, ए और बी में, E ग्रेटर देन A, ड्यू टू SIR इफेक्ट -m of NO2 नॉट ऑपरेटेड, NO2 का -m इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा।
करो ये बात। फोर्थ, कहाँ से अपनी, ये बताओ बेटा, पहले आप ये देखो कि मेरे पास ग्रुप कौन सा है, स्पीसीज कौन सी है, एनाइन है कि नहीं है। स्पीसीज है मेरे पास कौन सी, एनाइन। स्पीसीज कौन सी है, एनाइन। और एनाइन को कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। स्टेबल कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और अनस्टेबल डोनेटिंग। तो NO2 NO2 ये तो अपने मेटा पे लगे हुए हैं, तो ये तो माइनस आई लगाएंगे, ये भी माइनस आई लगाएगा। अब यहां पे आप आओ बेटा, यहां पे अगर अपन लोग चेक करें, यहां पे अगर अपन लोग चेक करें तो ये बताओ इन दोनों में स्टेबल कौन सा ज्यादा है, ऊपर वाला कि नीचे, सॉरी लेफ्ट वाला कि राइट वाला। देखो ये बताओ क्या ये माइनस एम लगा पा रहा है, क्यों नहीं लगा पा रहा है। इसके बगल में NO2, दो NO2 है बड़े ग्रुप, तो ये ओनली क्या लगाएगा, माइनस। ये ऑलरेडी माइनस आई लगा रहा है, क्योंकि पोजीशन पे मेटा पे, बेंजीन पे मेटा पोजीशन पे कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे प्लस एम को हो, चाहे माइनस प्लस एम, चाहे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, रीजन क्या लगाएगा, सिर्फ इंडक्टिव। तीनों के तीनों क्या लगा रहे हैं, माइनस आई। अब ये बताओ CS2 का तो साइज छोटा होता है, इसमें तो कोई आपका माइनस है वो SIR इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, तो ये क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, तीन तीन माइनस एम और तीन तीन माइनस आई, कौन ज्यादा पावरफुल विड्रॉइंग है, माइनस एम। आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, आया समझ में, ग्रेटर देन। लास्ट वाला बताओ, अभी भी क्या है बेटा मेरे पास, नेगेटिव। नेगेटिव है कि नहीं है। अभी बताओ ये ग्रुप कैसे वर्क करेगा, दो ग्रुप बगल में है, दो ग्रुप क्या, इनफैक्ट एक ग्रुप होता तब भी अपन SIR मानते, दो नहीं एक भी चल जाएगा, एक में भी अपन SIR मानते। अभी बताओ ये क्या लगाएगा, ओनली माइनस आई। क्या लगा रहे होंगे, ये क्या लगा रहे होंगे। अभी बताओ ये क्या लगाएगा, CN को हमें ऐसे नहीं देखना, CN को हमें कैसे बना लेना है, क्या लगाएगा बेटा, माइनस प्लस आई। क्या लगाएगा, प्लस आई। ये क्या लगाएगा, बताओ, ये दोनों इफेक्ट तो दोनों में सेम है, प्लस आई, ये माइनस आई और ये माइनस एम। कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा, माइनस एम ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू माइनस आई, इलेक्ट्रॉन। कौन सा स्टेबल होगा, ग्रेटर देन ए। आया लास्ट वाला आंसर, लास्ट वाले का आंसर क्या लिख देते हैं, ड्यू टू SIR, लिख देंगे, यहां लिख देंगे ड्यू टू SIR इफेक्ट, NO2 माइनस, NO2 डज नॉट शो माइनस, SIR इफेक्ट की वजह से माइनस इफेक्ट शो कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। ये तो ये इसको रिपल्स, ये इसको शेयर क्राउडिंग दे रहा है, तो इसको भी क्राउडिंग दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा।
दोनों आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, ये भी आउट ऑफ प्लेन जाएगा। अगर आपसे बोला जाए क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींच सकता है, नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि भी इसको रिपल्सन देगा तो ये भी उसको रिपल्सन, दोनों आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, ये भी आउट ऑफ प्लेन जाएगा। तीनों ग्रुप क्या होंगे? तीनों ग्रुप बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं। ठीक बताओ, SIR इफेक्ट किसमें लग रहा है? लग रहा है क्या इसमें? क्योंकि ये तो बड़ा है लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्या इसमें लग रहा है? इसमें SIR इफेक्ट लगेगा तो क्या रेजोनेंस होगी? इन दोनों में रेजोनेंस हो रही है कि नहीं हो रही? ये दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो अब बताओ कौन सा होगा? ए सबसे खराब कौन सा हो जाएगा? सी हो गया। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें, ये एक्स्ट्रा आ गए। और ये एक्स्ट्रा कितने आए बेटा? CH3 दो एक्स्ट्रा आए कि नहीं आए? और CH3 क्या लगाते हैं? CH3 अपना लगाते हैं प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेट। कार्बोकैटायन में अगर आपका sp3 वाला हाइड्रोजन वाला कार्बन एटम लगा हुआ है तो वो हाइपर कंजुगेशन भी लगाता है। इसमें दो दो हाइपर कंजुगेशन आ रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें कितना है? 0। क्या हो जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा?